तकलीफ में तो शिष्य होता है, गुरु तो मजे में होता है। शिष्य के साथ बहुत तकलीफ है, वो बेचारा श्रद्धा कर ही नहीं पाता। गुरु का बहिर चरित्र देखता है तो उसको बार बार डाउट होता है, ये कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा मन भी चालाक होता है। तकलीफ में रहता है शिष्य बहुत। फिर साधना करता है, कुछ होता नहीं है, ध्यान करता है, कुछ होता नहीं है, थोड़ा रिलीफ मिलता रहता है, बस होता जाता कुछ नहीं। जब तब सब करता है, फिर आखिरी में गुरु बदल देता है। उसकी अपनी मुसीबत है, उसको टेस्ट ही नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा बेचारा। फिर ऐसे दो चार गुरु बदलता है और गिल्टी भी फील करता है, गुरु नहीं बदलना चाहिए, उसकी बहुत तकलीफें। महिमा तो शिष्य की गानी चाहिए। कितनी बार गिरता है फिर खड़े हो जाता है। अब रियल गुरु मिल भी जाता है तो वो अलग फिर उसको ट्रीटमेंट देता है। रियल मास्टर के साथ रहना वैसे ही खतरनाक है। तो एक मास्टर थे तो वो, उनकी एक आंख से प्रेम झड़ता रहता था और एक आंख से क्रोध, उस एक ही समय में। तो मास्टर वैसी बहुत खतरनाक चीज होती है, उसके साथ आप टिक ही नहीं सकते, क्योंकि आपको हर जगह वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं। आप अपना अच्छा अनुभव लेके जाओगे, बोलेगा नहीं यार ये वो बात नहीं है, फिर ये वो बात नहीं है। एक बार बस यस बोलेगा वो। लेकिन तब तक टिके रहना, वो माया घेरी देती है। तो बहुत रोता है, कभी बहुत हंसता है। मौन भी रहता है, वो सब ढंग से टैली करता है। कितनी तकलीफ है उसकी, सोचो। और मास्टर बोलता है कल जो बोला था वो नहीं, वो गलत है, अभी जो बोल रहा हूँ वही सही है। और अभी पकड़ के बाहर रहता है। पास्ट को ही पकड़ोगे ना आप, अभी को कैसे पकड़ोगे। और शिष्य अट्रैक्ट होता है, जो मास्टर्स मर गए हैं उसमें ज्यादा अट्रैक्ट होता है। मास्टरों की भी एक खूबी है, वो मरने के बाद ज्यादा समझ आते हैं। जीते जी तो भूल जाओ। शिष्य को भी एक अंदर एक सेंस रहता है, नहीं यार मास्टर तो फिर कबीर ही सही थे, वही सही थे, ओशो ही सही थे। एक उसके अंदर एक सेंस रहता है ना। लाइव श्रद्धा कर पाना, मैं सच बताऊं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वो। पॉसिबल नहीं है ऐसा श्रद्धा कर लेना किसी पे, सिरेंडर हो जाना अर्जुन के जैसे, ऑलमोस्ट असंभव है।
हाँ, बट वो टिका रहता है, टिका रहता है, तो प्रेम हो जाता है मास्टर के साथ। प्रेम हो गया ना तो फिर बात बनने लगती है, फिर वो बहुत जल्दी एग्री हो जाता है। प्रेम होते तक की देरी है, फिर सरेंडर भी हो जाता है। टिका बस रहे वो, लाइव में खासकर यूट्यूब, टेलीग्राम, वो शॉर्टकट नहीं है कुछ भी। लाइव टिका रहे बस। कभी अच्छा लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, कभी बोर भी होता है, कभी बहुत आनंद भी आता है, बस टिका रहे, टिका रहे, तब कल्याण होता ही है। और शिष्य को अधिकतर तो यही होता है कि उसको सबसे पहले तो उसको लक्ष्य का ही पता नहीं होता। आज भी देख लो आप, मैं आत्मा भगवान, ये लक्ष्य है, ये तो गिने चुने लोगों को पता है। हर किसी का लक्ष्य कुछ और है, फॉल्स लक्ष्य। वो भी एक भटकने का बहुत बड़ा कारण है। फिर भी गुरु शिष्य परंपरा चलती रहती है, उसका एक अलग सौंदर्य है। शिष्य धीरे धीरे डिजायरलेस होते जाता है, होते जाता है, फिर आखिरी में देखता है यार वैसे ही कुछ हो तो रहा ही नहीं है, तो वो बची खुची डिजायर भी छोड़ देता है, बस मास्टर के संग हो लेता है, बस वही मूवमेंट रहता है, फिर अपने आप सारी चीजें होती। मैं बोलता भी हूँ कि मेरे पास प्रश्न लेके मत बैठो, प्रेम लेके बैठो। प्रश्नों को अपने घर में छोड़ के आओ, प्रेम लेके बैठो ना। क्या करना है, कोई बिजनेस थोड़ी ना है, ये मिलेगा वो मिलेगा। कुछ मिलेगा ही नहीं, ये मान के बैठो। लेकिन शिष्य की क्या मजबूरी है, कुछ मिलेगा में ही वो ज्यादा दिन टिकता है। उसको आम लोग क्या करते हैं कि उसको एक एक लालच देते रहते हैं, ये कर ये कर ये कर, तो वो टिका रहता है। और मेरी मजबूरी रहती, मैं क्या लालच दूं यार। हाँ, कोई प्रेम से मेरे साथ टिक जाए तो अच्छी बात है। मास्टर का साथ होना ही बहुत है। मास्टर बोले ना ना तो भी चलेगा, उसका साथ होना ही बहुत होता है। समझ जाना, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ। वो व्यक्ति जैसा दिखेगा,
आपको कुछ अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस उसके साथ लगे रहो। और जब तक गुरु में नारायण का भाव नहीं है तब तक ग्रहण नहीं होगी गुरु की बात। गुरु में कभी भी सपने में भी गुरु का भाव नहीं होना चाहिए, और शिष्य में गुरु के प्रति हमेशा नारायण का भाव होना चाहिए, तब वो मैचिंग बैठती है कि उधर नारायण ही बोल रहा है। और एक अच्छा मास्टर होने के लिए एक अच्छा शिष्य बने रहना बहुत जरूरी है, बहुत समय तक। और शिष्य की तकलीफ है, अब उसकी काम वासना जाती ही नहीं है, सब कर डालता है, जाती ही नहीं है, मृत्यु से भय जाता ही नहीं है, स्वप्न जाते ही नहीं है। बहुत तकलीफ है शिष्य की, मालूम। शिष्यों को प्रणाम करना चाहिए, गुरु प्रणाम बहुत हो गया। वो उस जाल से निकलना चाहता है, निकल नहीं पा रहा। वो कितना ही बोल ले, कुछ भी कर ले, नहीं जाएगी काम वासना। जब तक आत्मा ही नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाएगी। कामजीत उस दिन बढ़िया बोला था, काम वासना नहीं बोलो, काम देव बोलो। इतनी तकलीफें लेके ऊपर से घर घर वालों से अलग फाइट भी चलती है कई जगह। किसी के माँ बाप नहीं मानते, किसी की पत्नी नहीं मानती, किसी का पति नहीं मानता, सब ढोंगी हैं, मत जाओ। मतलब अब कई बार रहते भी हैं ढोंगी, वो भी गलत नहीं है। इन चीजों से लड़ के वो आता है। बट कोई एक ताकत उसको अंदर से लगाए रखती है, उसको डगमगाने नहीं देती, लगाए रहती है। थोड़ा थोड़ा आनंद भी आता है तो उसको और भरोसा आता है। तो जब लास्ट में मास्टर उसको बोलता है कि तत्वमसि श्वेत केतु, कि तू वही है, तो इस पॉइंट को भरोसा होने में ही कई साल लग जाते हैं। कई बार तुरंत भी हो जाता है, उसका कोई नियम कायदा नहीं है। यकीन ही नहीं होता, मैं वो परमात्मा मैं ही हूं,
यकीन ही नहीं करता, वो थोड़ा थोड़ा होता भी है और लेकिन पूर्णता नहीं होता। मास्टर फिर बार बार वही पॉइंट रेस करता है, रेस करता है, हर एंगल से उसको काटता है, फिर वहीं बैठालता है, अरे तू ही है। फिर उसको भी लगता है यार मैं ही तो हूँ, है ना, मैं नहीं हूं तो और कौन है। ऐसे धीरे धीरे उसको निश्चय होता है। और पूर्ण निश्चय तब होता है जब उसकी बुद्धि गिर जाती है, तब पूर्ण निश्चय होता है। उसी को समर्पण भी बोलते हैं अपन दूसरी लैंग्वेज में। बहुत खूबसूरत है ये, शिष्य बनना ही बहुत खूबसूरत है। उसका एक अलग चार्म है, आनंद। बहुत सारी चीजों से गुजरता है। यंग है तो अफेयर होता है, कई साल उसमें खराब करता है, उस अनुभव से गुजरता है। बस एक दिन उसको मास्टर से जब प्रेम होता है ना, वो मोमेंट सबसे कीमती। फिर वो पुरानी सारी पीड़ाएं भूल जाता है। मास्टर का प्रेम यानी अनंत प्रेमी और प्रेमिकाओं का प्रेम। हाँ, वो बहुत अलग प्रेम है। क्योंकि मास्टर के पास वो आइज होती है, वो आप में केवल परमात्मा को देखता है, और ऊपर जो ढके हुए हो सबको काट छाट करता रहता है, तो उसको तकलीफ नहीं होती। और एक और ट्रबल से गुजरता है, वो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग। इसी को डिसाइड करने में कई साल खराब कर देता है। वो कुछ समझ ही नहीं पाता, उसका कसूर नहीं है। बार बार जंप करता रहता है, कभी भक्ति कभी ज्ञान, ऐसा वो जंप मारते रहता है, आकार निराकार।
फिर भी अगर प्यास है ना, तो उसको मास्टर से प्रेम हो ही जाता है। हम्म। और मास्टर उसी को पहचान में आता है जिसके अंदर का मास्टर जगने लगा है, वही मास्टर को पहचान पाता है। हर कोई नहीं पहचान पाता। तो ये गुरु शिष्य परंपरा चलती रहती है, बहुत खूबसूरत है। और गुरु शिष्य का गहन प्रेम ही असली बात क्या है, गुरु शिष्य का गहन प्रेम ही परमात्मा है। वो अपने आप आ जाता है परमात्मा। वो राइट ट्यूनिंग, एक गहन प्रेम में जब रहते हैं ना गुरु शिष्य, परमात्मा अपने आप आ जाता है। क्योंकि उन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है ना, वो परमात्मा ही है। जैसे लड़के लड़कियों में अफेयर होता है, तो उनके मीटिंग पॉइंट्स होते हैं ना, गार्डन है, सी बीच के किनारे हैं सब। तो गुरु शिष्य का मीटिंग पॉइंट ही परमात्मा है। बहुत खूबसूरत है। और कुछ ही समय में शिष्य भी भूल जाता है वो शिष्य है, गुरु भूल जाता है वो गुरु है, और कुछ अनोखा होने लगता है अपने आप। कुछ करना वरना भी नहीं पड़ता, अपने आप होने लगता है। तो शिष्य की बहुत महिमा है। शिष्य की बहुत महिमा है, गुरु ज्यादा ही है। गुरु तो मजे में रहता है, उसको क्या है। और शिष्य के पास क्या है, आधा अंधकार है आधा प्रकाश है। और कई आनंद जो गुरु नहीं ले सकता, वो भी शिष्य के पास रहते। झुकने का आनंद शिष्य ले पाता है। प्रणाम का आनंद, पहला प्रणाम तो वही करता है ना।
बहुत प्यारा है ये सब, कई जन्म इसमें बिताए जा सकते हैं। मैं तो भगवान श्री को बोलता था वहां पे बुद्धा गुरु में, एकांत में, और रोते रोते बोलता था बस वो हर जन्म में आप मिल जाना, बस मेरे को ज्ञान व्यान भी हो गया ना तो मैं उसको हटा दूंगा, फिर से मैं ज्ञानी बनूंगा, फिर से आप ABCD से सिखाना, बार 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 ये चलता रहे, ऐसा मैं रोते रोते बोलता था उनको। वो रिलेशन ही मेरे को इतना प्रिय है कि बाकी चीजें मेरे लिए रियल में सेकेंडरी रही। वो ठीक है, बोध बोध हो गया, क्या हो गया नहीं हो गया, वो मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता। मास्टर से प्रेम बहुत है। क्योंकि मेरे को भरोसा है ना, वो उसके लिए मास्टर तो 1000 भगवान खड़े कर सकता है, एक की बात छोड़ दो, उसके पास पावर होता है। तो मैं ऐसे ही बोलता था उनको। लड़ता भी था, प्रेम भी, एक भाव होता है ना शिष्य का, एक भगवान श्री का भी बहुत प्रेम रहा। देह में तो वो नहीं थे, बट फिर भी मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो देह में उनका होना मेरे लिए जरूरी था। महर्षि मुक्त के साथ भी ऐसी लगा। और प्रेमी तो मास्टर देह में रहता है तब भी देह देखता ही नहीं मास्टर की। तो जब वो देह में नहीं है तो देह का करेगा क्या वो? तो एक अच्छा शिष्य बने रहना बहुत बड़ी खूबी है। वही भविष्य में एक दिन अच्छा मास्टर हो पाता है। और शिष्य को ये भय भी होता है, ये मास्टर सब मेरे मन की बात को जान लेता है। इसके सामने मैं नेकेट हूं एकदम, तो भय भी रहता है उसको। क्योंकि किसी के अंदर क्या चल रहा है एकदम से आप कोई जान रहा है, क्योंकि कई बुरे विचार भी आते हैं, दुनिया भर की चीजें अंदर आती हैं,
इतना गंदा सोचता है ये। मास्टर ध्यान ही नहीं देता, रियल बताऊं उस चीज पे, दिखता तो है क्योंकि जानता है ना वो भी पास्ट में उन चीजों से गुजरा है। मास्टर भी तो गुजरा है ना पास्ट में, तो वो ध्यान नहीं देता इन चीजों में। उसको लगता है कॉमन है, ये चलता रहता है। उसका फोकस तो आपकी आत्मा होती है। तो बस प्रेम से जी लेना चाहिए मास्टर के साथ, और कुछ नहीं रखा है ये पृथ्वी लोक में, है ना। ये नाटक है बाकी सब। तो हमेशा दो तकलीफ रहती है इस केस में। शिष्य के पास श्रद्धा की कमी होती है, मास्टर के पास अभिव्यक्ति की कमी होती है। वो बता नहीं पाता वो जो बताना चाहता है, और डिसाइपल के पास श्रद्धा की कमी होती है। बड़ा गजब का खेल है ये, बड़ा सुंदर चलता रहता है। तो जैसे हनुमान जी रहे ना राम के साथ, वैसे रहना चाहिए। वो बेस्ट वे है। राम को भी बोलना पड़ता है ना कि भाई तुमसे ऋण हम नाही। हनुमान जी को बोलना पड़ा, तुमसे ऋण हम नाही। तो शिष्य लोग जो गुरु के लिए करते हैं ना, तो गुरु भी ऋण नहीं हो पाता शिष्यों से। शिष्यों को लगता है हम गुरु के उससे कैसे ऋण हो पाएंगे, उसको उल्टा लगता है, गुरु को उल्टा लगता है। यही तो प्रेम है। तुमसे ऋण हम नाही। अब आप लोग इतना मेरे को प्रेम देते हो, सम्मान देते हो,
पता नहीं क्या क्या और देते हो, दुनिया भर का सेवा है, सारी चीजें हैं, खिलाना पिलाना सब कुछ। अब मैं कहाँ से ऋण होऊंगा आप लोग से, बताओ। मेरी भी तो एक समस्या है। अब एक ही नहीं, सब। मैं जो बोलता हूँ एक बार में कर देते हो, सोचते भी नहीं हो। जैसा बोलता हूँ वैसा कर देते हो। तो तुमसे ऋण हम नाही। कभी तुमसे ऋण हम नाही। तो बहुत सुंदर है सब कुछ, आनंद लेते रहो, प्रेम से जीते रहो बस। और सारी चिंताएं छोड़ के, चिंता तो करना ही मत। ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम, शुभ रात्रि।